आज की कहानी एक ऐसे बेकार मुख्य किरदार की है जिसकी जिंदगी में मेरी तरह कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक दिन कुछ खास होता है। एक सुंदर परी उसके लिए धरती पर आती है, उसकी सेविका बनने, और बताती है कि वह आम इंसान नहीं है। आज हम जिस दुनिया में हैं, वहाँ हर जीवित और मृत चीज अद्वितीय है। जिनके बुलाने पर ये प्रकट होते हैं, उन्हें यहाँ समन्स कहा जाता है। हजारों सालों से समन्स रहस्यमय जीव हैं। ये मिट्टी की आत्मा को बुला सकते हैं और इनके इशारों पर भी गढ़े मुर्दे उठ खड़े होते थे। सितारे भी इनके काबू में थे, पर आज ये कहीं गुम हैं या सामने नहीं आना चाहते। ये लोग वक्त में खोकर भुला दिए गए, पर इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो पेड़ के नीचे हेडफोन लगाकर सो रहा था। एक पत्ते से उसकी नींद टूटती है। वो उठते ही एक बिल्ली को नीचे आने को कहता है। हम देखते हैं कि बिल्ली कमर से घायल है। ये 16 साल का जूनियर हाई स्कूल का छात्र है, जिसका रिलेशनशिप से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। आज ही इसको ग्रेड से कोई मतलब नहीं, खाता है, सोता है, स्कूल जाता है। बस यही उसके हर दिन का मेहनत भरा काम है। नहीं आज का कोई गोल है। इसको कोई शांत जगह दे दो, बस वही इसके लिए काफी है, और साथ में सीढ़ी शॉप भी दे देते तो भला हो जाता। आपका यही सब सोचते हुए आजी रोड क्रॉस करने के लिए रेड सिग्नल पर खड़ा था। अचानक 2 बच्चे वहां खेलना शुरू कर देते हैं। आज इससे इरिटेट हो रहा था। वो उस बच्चे का कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि वो लड़का अभी एक कार से टकरा जाने वाला था, पर आजी ने उसे वक्त पर बचा लिया। अब ग्रीन लाइट होते ही आजी वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ लड़के की माँ जो अपने बच्चे पर चिल्ला रही थी, इससे आजी को फिर से इरिटेशन हो रही थी। इतनी कमियों के अलावा आज एक चीज में अच्छा था, वो खाना बनाने में बहुत अच्छा है। उसके पिताजी कहा करते थे कि एक दिन आज सबसे स्वादिष्ट राम इन किंग बनाएगा। उसकी माँ का कहना था कि उसके बनाए खाने की खुशबू से खुद भगवान भी स्वर्ग से नीचे उतर आएंगे। वो अपने बनाए सूप को रामेन में डालकर एक परफेक्ट रामीण तैयार कर देता है। इसकी महक किसी और नाक तक भी पहुंच जाती है। अब जब आज ये सोच ही रहा था कि ये बोल उसका बनाया सबसे स्वादिष्ट रामीण हो सकता है, उसी वक्त उसके पीछे स्पेस और टाइम डिवाइड हो रहे थे। रेडियो वेव में हलचल होनी शुरू हो जाती है। आज ये देखता है तो वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके पास आते ही वो पोर्टल और बड़ा हो गया था। उसके अंदर से एक खूबसूरत परी बाहर निकालती है। आज यह देख उसके हाथ का रामीण बाल छूट जाता है। ये देख वो परी अपना रूप बदलकर तुरंत उस पर झपट्टा मार देती है और ढोर की तरह उसे खाने लगती है। सदियों में पहली बार उसने इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। हैरान आज उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। वो बताती है कि उसका नाम डोरा है और उसका पूरा नाम हिपोट था। प्रोडेटाथीना हरमन डोरा है। आजी उसे घर से बाहर निकाल देता है। आजी को लग रहा है कि आज उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, उसे बस आंखों का धोखा हो रहा है। लेकिन आज को वो फिर दिखाई देती है। उसका ही सूप खाते हुए वो खिड़की से उसे बाहर फेंक देता है। आज यह कहकर अपने आप को शांत कर ही रहा था कि वो अब तक सपना देख रहा है। उतने में वो फिर वापस आकर उसके आसपास हवा में तैरना शुरू कर देती है। थोड़ी बहुत खाने से उसकी भूख मिटती ही नहीं थी, इसीलिए वो हर खाने की चीज को अपने अंदर समा लेती है और इत्ते से शरीर में सब कुछ निगल भी लेती है। आज जी उसे टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर आखिर में आजी को ही माननी पड़ जाती है। वो डोरा को चाय ऑफर करता है और उसके मन में उठ रहे 3 सवाल उससे पूछता है। पहला कि वो है क्या चीज, दूसरा वो यहाँ क्यों आई है, और तीसरा कि वो उससे छुटकारा कैसे पा सकता है। वो बताती है कि वो समनिंग स्पिरिट है, यानी बुलाई गई आत्मा, जो इंस्टेंट टाइम ऐसी एग्जिस्ट करती है। इससे उसे याद आया कि उसे 3 मिलियन साल हो चुके हैं, मतलब 30 लाख साल की है, लेकिन वह अपनी बॉडी का खास ख्याल रखती है, इसलिए उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जो पटाखा हमने देखा वह डोरा का पूरा रूप है, पर उसे बनाए रखने में बहुत ऊर्जा लगती है, इसलिए वह पावर सेविंग मोड में है। आज भी जैसे एंशिएंट टाइम में लोग स्पिरिट को बुलाने के लिए रिचुअल में फूड का उपयोग करते थे, यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ है। नहीं आई। आजी ने उसे बुलाया है। उसकी गहरी नींद से उसने उसे जगाया है, यानी साफ तौर पर कहा जाए तो अब आजी को उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। उसकी बातें सुनकर आज ही वहां से उठ जाता है
और कोट पहनकर स्कूल के लिए निकल जाता है। वो बस इस नई मुसीबत से दूर भाग रहा था। आजी को भूख लग रही है। डोरा उसका सारा खाना खा चुकी थी तो उसे खाने को कुछ मिला ही नहीं। अब बस वो दुआ कर रहा है कि अब जब वो घर पहुंचे तो वो मुसीबत जा चुकी हो। पर मुसीबत तो सिग्नल पर उसका वेट कर रही थी। आजी ने अपने पैर मारने की रफ्तार को बढ़ा दिया था, पर डोरा उसे आसानी से पकड़ लेती है। वो बताती है कि वो बहुत ताकतवर है, वो देवी है जो हर ख्वाहिश उसकी पूरी कर सकती है। आज उसे बस के नीचे फेंक देता है, लेकिन वो फिर लौट आती है और इस बार वो उसे पैसों का लालच देती है। वो उसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकती है, यहां तक कि वो उसे रॉक स्टार बना सकती है। वो उसे उसके साथ आने को कहती है। वो दोनों एक साथ पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। आज उसकी बात को सीरियसली न लेकर अपना रास्ता ही बदल लेता है। आज जो आजी के साथ हो रहा है उसकी वजह से आज वो क्लास में ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। इतने में डोरा फिर आ जाती है। आजी तुरंत पर्दा लगा देता है तो वो टेबल के नीचे से आ जाती है। वो आज से किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहती थी। उसकी ये सब हरकतों से आजी बहुत इरिटेट हो रहा था। वो चलती क्लास में ही चिल्ला देता है। डोरा को आजी के अलावा कोई नहीं देख सकता, जिससे टीचर को लगा कि आज उससे बोल रहा है। अब क्लास में अपना मजाक बनवाकर किसी तरह माफी मांगते वो अपनी जगह वापस बैठ जाता है। आजी ने डोरा को डांटा था, इसीलिए अब वो उसे चिढ़ा रही है। पर लेक्चर इतना बोरिंग चल रहा था कि डोरा टीचर के सिर पर ही सो जाती है। इस मौके का पूरा लाभ उठाते हुए आजी दबे कदमों से वहां से भाग जाता है। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो आज ऐसी छोटी वाली क्लास में है और यहाँ वो आजी का ही वेट कर रही है। उसके आते ही वो आजी की ओर अपना लिखा लेटर बढ़ा देती है। आजी की खुशी बयां नहीं की जा सकती। वो उसे लेने आगे बढ़ ही रहा था, तभी वहां डोरा आ जाती है जो अब तक उसके बैग में छिपी हुई थी। आज उस बैग को ही पटक देता है। डोरा को लग रहा था कि इस दुनिया में प्यार का इजहार करने का यही तरीका है। आज गुस्से में चिल्लाते हुए उसे उसकी नजरों से दूर हो जाने को कह देता है। ये सब वो लड़की अपने ऊपर ले लेती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। और आजी का ये बिहेवियर उस लड़की के साथ डोरा को पसंद नहीं आता। आज इस ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। अब शाम के वक्त एक पेड़ के नीचे जब डोरा सो रही थी, तब आज वहां बहुत सारा खाना लेकर आता है और सब डोरा के ऊपर पलट देता है। डोरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन आज यह सब सोचकर ये लाया है। अगर डोरा को खाने के जरिए बुलाया जा सकता है तो उसे भगाया भी जा सकता है। वो अपने घुटने पर आकर डोरा से उससे दूर होने की विश मांगता है। अंत में डोरा हार मान ही लेती है। वो आजी को बताती है कि जिन बुलाई गई आत्मा को उनके मास्टर ठुकरा देते हैं, वो सालों सालों तक इस दुनिया में कहीं गायब होकर भूत की तरह भटकती रहती है, तब तक जब तक वो खुद पूरी तरह गायब न हो जाए। डोरा अपने कंप्लीट फॉर्म में आ जाती है और वो आज की विश खुशी खुशी पूरी करने को तैयार थी। लेकिन एक आखिरी बार वो चाहती है कि आज ही उसके साथ चले, उन सबको देखे जिन्हें वो हर रोज देखता है, उसके साथ उन दुकानों को देखे जिन्हें वो पसंद करता है। वो उस हर शख्स से मिलना चाहती थी जिन्हें आज ही जानता है। इन सब यादों को वो पिरोकर अपने साथ ले जाना चाहती है। वो इन यादों को अपने दिल की गहराइयों में संभाल कर रखेगी। वो पूछती है क्या वो उसकी लास्ट विश को पूरी करेगा। अब एक साथ चलते हुए डोरा आजी को बताती है कि जिस दुनिया को वो आम समझता है उसमें कई ऐसे राज हैं जिससे आज के लोग अनजान हैं। वो आजी का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से उसे दिखाती है कि असल में यह दुनिया कैसी दिखाई देती है। आजी की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो कई लोगों के अंदर से एक अलग रोशनी निकलती देख पा रहा था। डोरा आजी से सवाल करती है क्यों कुछ लोगों की महक पेड़ जैसी होती है जो लोगों को सुकून देता है। आखिर कैसे कबूतर साफ दिल के लोगों को पहचान लेते हैं। क्यों पानी की बूंदें कुछ लोगों के लिए हवा के बीच ही रुक जाती हैं। आखिर क्यों कुछ लोगों का बनाया खाना इतना स्वादिष्ट होता है। असल में सच्चाई तो यह है कि हर किसी के अंदर समन करने की क्षमता होती है, बस लोग ही इसको समझ नहीं पाते। ये इन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ उस अंधेरे में जल रही उस छोटी रोशनी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। यहाँ उस छोटी रोशनी का मतलब लाइफ कूल ऐसी है जिसके लिए इंसान जीता है। इसीलिए कुछ खास लोग इस ताकत को यूज कर पाते हैं जिन्हें समनर्स कहा जाता है। समन्स हर वो चीज कर सकते हैं जो लोगों की सोच से परे है। वो दुनिया को तबाह कर सकते हैं या उसे बचा सकते हैं। हम देखते हैं कि उस गिराए गए पेड़ से आखिर वो आवारा बिल्ली नीचे उतर जाती है।
डोरा आज ही को समझाती है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा रास्ता चुनता है, बस उसे अपने सफर में वो रास्ता चुनना चाहिए जिस पर वो यकीन करता है। वो पूछती है क्या वो समनर बनेगा और उसके साथ इस दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। आज अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोच रहा था। डोरा उसका हाथ कस के पकड़ लेती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच वन मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है। यह शायद वही कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बारे में डोरा बात कर रही थी। हालांकि इस रिचुअल को वो बिल्ली भी देख पा रही थी। अब इसके पूरा होते ही डोरा खुशी के मारे उछलने लगती है, क्योंकि उसने आजी को फंसाकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा ही लिया। यानी अब जी चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। पर अब जी को भी इससे फर्क नहीं पड़ता, जिससे डोरा चिढ़ जाती है। अब डोरा आजी को बताती है कि अब उसका सीधा हाथ पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, और अगर वो अपने दोनों हाथों को इस तरह फैलाता है, डोरा अपने पंखों से आजी को हवा में उड़ा देती है। शुरू में आजी को भी डर लग रहा था, पर अब उसे भी मजा आ रहा है। अचानक डोर अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, जिस कारण वो दोनों बिल्डिंग से ठुकने ऐसे बचे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उड़ने में डोरा को एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। अब वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन कोई चमकदार ही था कि वो दोनों अब तक जिंदा हैं और उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग गई है। तब भी उनके घर की लाइट भी चली जाती है और पूरे मोहल्ले में सिर्फ आज की घर की ही लाइट कटी थी, क्योंकि इस बार भी जी बिजली का बिल भरना भूल गया था। डोरा आजी को जिम्मेदार होने को कहती है, क्योंकि अब वो समनर बन गया है। वो आज के हाथ से वन ब्लू बॉल को समन करती है, जो कि ऊपर जाकर फैल जाता है। ये फायरफ्लाइज की ग्लोइंग लाइट है, और इसके अलावा यह जख्मों को धीरे धीरे भर भी देती है। यानी जब तक आज सुबह उठेगा उसके जख्म भर चुके होंगे। ये चीज आजी को और हैरान कर देती है। वो सारे सच जानना चाहता है कि आखिर डोरा आई कहां से है और आखिर ये समनिंग क्या है। अगर डोरा सब समझाने लगे तो उसे 3 दिन लगेंगे, पर संक्षेप में कहें, डोरा को वो भयानक दिन याद आ रहे थे। युद्ध का मैदान था। याद करते ही डोरा का सिर दर्द करने लगता है। शायद ये समनिंग की आत्माएं हैं जिनके बीच महासंग्राम है। होश आने पर डोरा ने खुद को जंजीरों में पाया, चाहकर भी निकल नहीं पा रही थी। अचानक डोरा का सिर फट गया। ये देख आज ही डर गया था, पर वो तो बस सो रही थी। अब उसको कंबल उड़ा के वो भी सो जाता है, लेकिन कोई तो है जो उन पर नजर रख रहा है। अब इसके अगले दिन आज ही बास्केटबॉल क्लब आया हुआ था, बट आज वो यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि डोरा ने आज बहुत सेक्सी कपड़े पहने हुए हैं और उसे भी चिंता नहीं थी, क्योंकि आज के अलावा कोई और अपनी आंखें देख ही नहीं सकता। पर वो आज की परेशानी समझ नहीं पा रही थी। अगर आजी ने अपने आप से काबू खोया तो यहाँ कुछ बहुत गलत हो जाएगा। तब भी आज देखता है कि वो तो न्यूज में आ रहा है। उसकी उड़ते वक्त की गिरती हुई फोटो सी टीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। यहां तक कि पेड़ को खाने वाली बात भी न्यूज में आ चुकी है। डोरा से परेशान न होकर उसकी बॉडी पर सनस्क्रीन लगाने को कहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर अपना हेडफोन लगा लेता है। तभी डोरा की नजर कोई हिलती हुई चीज पर जाती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, वो चीज डोरा को निगल लेती है। डोरा वहां मदद की गुहार लगा रही थी और यहां आज अपने फोन में लगा हुआ था, तो डोरा उसके सिर पर सनस्क्रीन फेंक कर मारती है। आज उसे पीछे मुड़कर देखता है, पर तब तक वो प्लांट से पूरा निगल चुका था। वो प्लांट आजी के मुंह पर डोरा की बिकनी थूक कर उसकी औकात दिखाकर वहां से हंसते हुए भाग जाता है। आज भी अपनी पूरी ताकत से उसके पीछे भागता है। वैसे डोरा अभी जिंदा है, बस उस प्लांट के अंदर पिस रही है। आजी के मन में 2 बड़े सवाल उठ रहे थे। पहला कि आखिर ये चीज क्या है, और दूसरा कि डोरा इससे खुद बाहर क्यों नहीं निकल जाती। असल में तब समनी स्प्लिट किसी काम की नहीं होती जब वो अपने मास्टर से दूर हो। इसीलिए डोरा बेशर्मों की तरह आज ही के पीछे लगी हुई थी। किसी तरह उसने उस प्लांट को पकड़ ही लिया था कि वो चकमा देकर फिर भाग जाता है। वो प्लांट आजी को भगा भगा कर विंड फॉरेस्ट हाई स्कूल की क्लब एक्टिविटी में ले आता है। इस भीड़ में उसको ढूंढना मुश्किल हो ही रहा था कि कोई पहलवान उसके सामने आ जाता है। ये उसी लड़की का भाई है जिसको आजी ने रुलाया था। वो लड़की अपने आप को साबित करने के लिए कई पत्थरों को अपने एक हाथ से ही तोड़ देती है। ये देख आज की भी फट गई थी। तब भी उसे डोरा की आवाज आती है जो उसका खाना बनने वाली है। अगर आजी ने उसे बचाया नहीं तो उस लड़की का भाई आजी को एक और मौका देता है और उसकी बहन के लव को एक्सेप्ट करने को कहता है। आजी डोरा को
ओके बोलकर वहां से गायब हो गया था और उन्हें लगा कि आजी ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आज को वहां न पाकर उस लड़की का दिल फिर टूट जाता है, जिस कारण वो वहां रोना शुरू कर देती है। अगर आज गलती से भी उस पहलवान से फिर टकराया, कसम से वो उसकी लस्सी बना देगा। वैसे अब आजी को डोरा की आवाज कम आ रही थी। इसकी वजह इनके बीच की यह दूरी है। सामनक स्पिरेटा जितनी दूर अपने मास्टर से रहती है, वो उतनी ही कमजोर होने लगती है। अगर आजी ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो इन दोनों के बीच का टेलीपैथिक कनेक्शन टूट जाएगा, यानी फिर डोरा को ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। तभी एक अनजान बच्चा आज से कहता है कि वो जानता है कि वो क्या ढूंढ रहा है और वो कहाँ है। वो ये भी जानता है, यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कि आज कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। वो उसे उसकी सुपरनेचुरल ह्यूमन रिसर्च सोसाइटी को ज्वाइन करने को कहता है, जहां वो लोग मिलकर पूरी गैलेक्सी को अपने जूते के नीचे ले आएंगे। पर आज उसके मुंह पर जूता रख उस प्लांट के पीछे जाता है जिस पर उसकी नजर पड़ी थी, लेकिन उसने जिस पर झपट्टा मारा है, असल में वो एक लड़की थी। आजी को वहां ढंग से जलील कर जा ही रहा था कि तभी उसे डोरा की हल्की सी आवाज आती है। वो अपना दम तोड़ने वाली थी। वैसे अभी जहां डोरा है वहां से बहुत शोर आ रहा है। डोरा का पता लगाने के लिए आज उन्हें भी चुप कर देता है, जो अभी उसे गाली दे रहे थे। आज समझ चुका था, इतना बेसुरा म्यूजिक पूरी दुनिया में बस एक ही बैंड बजा सकती है। आजी ने उस जगह को ढूंढ लिया था जहां से वो आवाज आ रही थी। हम आजी के पीछे एक लड़की को पेड़ के ऊपर देखते हैं, पर आजी जब तक गर्दन घुमाता वो लड़की गायब हो चुकी थी। वैसे अब डोरा आजी को हल्का फुल्का महसूस कर पा रही थी, यानी आजी डोरा के करीब पहुंचता जा रहा है। आजी डोरा से कहता है कि अब जाके से महसूस हुआ एक दिन था जब वो उससे छुटकारा पाना चाहता था, और आज जब वो उस प्लांट के पेट के अंदर है, यानी अगर वो प्लांट आज उसे खा जाता है तो आजी को डोरा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। डोरा हैरान हो गई थी। वो गुस्से में आजी को गाली देते हुए उस मास्टर के पेट में घूंसे मारने लगती है। वो कहती है कि अगर आज थोड़ा और करीब आ जाए तो उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। भीड़ में आजी ने भी उस मॉन्स्टर को पहचान लिया था और अब द्वारा भी अपनी रियल फॉर्म में उस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकाल आती है। और हाँ, उसने कपड़े नहीं पहने थे। अब वो वापस छोटी होके उस मॉन्स्टर को उसकी औकात दिखा देती है। वो प्लांट किसी तरह भागकर जमीन के अंदर से होते हुए अपने मास्टर से जा चिपकता है। उसके मास्टर भी खूबसूरत लड़की थी। यहाँ आजी डोरा को ढकने के लिए उसे अपनी जैकेट दे देता है और अब वो फिर से उस मास्टर को सबक सिखाने आगे बढ़ रही थी, पर वो लड़की अपने कदम पीछे कर लेती है। डोरा ज्यादा गुस्से में थी, वो पीछे से ही हमला कर देती है, लेकिन वो लड़की ठीक उसी पल गायब हो जाती है। आजी और डोरा वो दोनों ही ये देख हैरान थे। ऊपर ऐसी डोरा को चोट भी लग गई थी। आजी डोरा को यहां से चलने को कहता है, पर डोरा का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। आज उसके सिर को सहलाकर उसे शांत करता है। वैसे आजी को डर है कि वो लड़की उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। डोरा आज से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो लड़की वन समनर है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्मल लोग स्पिरिट्स को नहीं देख सकते, यानी जिसने डोरा पर हमला किया उसे समनर ही होना था। जिसका वन प्रूफ यह भी है कि उस प्लांट को कोई और देख ही नहीं पा रहा था, यानी वो भी डोरा की तरह बुलाई गई आत्मा थी। और जैसा कि हमें डोरा ने बताया ही था, समर्स और स्पिरिट्स के बीच वन रेंज है जिसके अंदर इन दोनों को रहना पड़ता है। ऐसा ना हो तो वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते, यानी उसके मास्टर को आसपास ही होना था। किस्मत से आजी ने यह नोटिस कर लिया था कि वो स्प्रेड पर गोल चक्कर लगाई जा रही है, यानी वो उसे इस सर्कल के बीच से कंट्रोल कर रही थी। यहां तक कि उसके कपड़े की बुनाई देखकर आजी ने यह भी पहचान लिया था कि वो लड़की एक अमीर खानदान से है, और जो लड़की के रिंग्स पर ब्लैक रोज का निशान था वो लगभग आजी के स्कूल के एम जैसा था। यह निशान खानदानी परिवार को दर्शाता है। हालांकि आजी का स्कूल भी अमीर लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन जिस बात पर गौर करना चाहिए कि वो स्पिरिट अपने मास्टर से इतनी करीब भी नहीं थी, फिर भी वो इतनी ताकतवर थी, यानी उस लड़की की असली ताकत का उन्हें अंदाजा भी नहीं है। डोरा आजी का प्रेजेंट ऑफ माइंड देखकर पूरी तरह इंप्रेस हो गई थी, लेकिन सच तो यह है कि यहां आते वक्त आजी ने उस लड़की को देख लिया था। वैसे आजी ने जो अंदाजे लगाए थे असल में वो सच थे। इस लड़की का कोई तो कनेक्शन है आजी के स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि इसी ने ही इस लड़की को आजी के पीछे भेजा था। पर इंसानों के सामने आने के डर से उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब प्रिंसिपल को किसी बात की चिंता नहीं, जो आगे होगा वो खुद देख लेंगे। बस वो इन्हें अपनी पूरी ताकत लगाने को कहते हैं, क्योंकि अब
वो भी आजी की पूरी ताकत देखना चाहते हैं। कोई कारण था जो प्रिंसिपल को आज से बड़ी उम्मीदें थी। इसके बाद हमको पता चलता है कि ये लड़की आज के स्कूल में बहुत पॉपुलर है। लोग इसे देवी, एंजल और आइटम जैसे नाम से पुकारते हैं। सब अपना टाइम फोड़ते हैं सिर्फ इसको देखने के लिए। आज के थकान भरे दिन के बाद आज अपनी क्लास में आराम कर रहा था, तभी वो लड़की आज की टेबल पर एक चिट्ठी छोड़कर जाती है। आज से ज्यादा उसके क्लास में से पढ़ने को एक्साइटेड हो रहे थे। इसमें लिखा हुआ था कि स्कूल खत्म होने के बाद वो जंगल में आज का वेट करेगी। उसने साथ में एक ब्लैक रोज भी छोड़ा था। अब स्कूल के खत्म होने के बाद आज जी जंगल की तरफ ही जा रहा था। साथ में उसके क्लासमेट भी उसे छोड़ने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वही पहलवान उसे रोक देता है, जो अपनी बहन के लिए गुस्से में तो था ही, साथ ही उससे ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि अब आज उसकी देवी को भी उससे छीन रहा है। आज यहां से जिंदा इसीलिए जा पा रहा है क्योंकि उस बैल को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था। डोरा भी आजी के लिए बहुत खुश थी क्योंकि अब वो पॉपुलर हो गया है। अब जंगल के अंदर जाते हुए आजी देखता है कि आज तो यह बिल्ली भी उसका पीछा कर रही है। आज उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है, जिस पर वो म्याव करके वहां से चली जाती है। अचानक हम देखते हैं कि आज के क्लासमेट जो उसका पीछा कर रहे थे, अचानक वो एक अजीब सी बेल में फंस चुके हैं। जंगल के अंदर जाने का रास्ता भी खत्म हो चुका था, पर फिर अचानक ही आजी के लिए रास्ता खुद बनने लगता है। उस रास्ते के अंत में ब्लैक रोजेस का गार्डन था, जिनका ख्याल वो खूबसूरत मोहतरमा रख रही थी। वो यहाँ आजी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें आजी से डोरा चाहिए और आजी का जवाब भी साफ न था। भले ही डोरा बहुत शरारती है और खाती भी ज्यादा है, और अब वो उसकी फैमिली की न्यू पेट की तरह है, जिसके साथ की अब उसे आदत लग चुकी है। आजी कहता है कि डोरा को बचाना अब उसकी जिम्मेदारी है। वो लड़की आजी पर ब्लैक रोज फेंक के मारते हैं, जिससे आज के गाल पर हल्का सा निशान भी आ गया था। अब वो अपने प्लांट स्पिरिट को लंबा करके उन पर एक घातक हमला कर देती है, जिससे डोरा और आजी दोनों अलग अलग हो गए थे। डोरा उसका सामना करने के लिए एक ताकतवर हथियार ढूंढ रही थी। आज उसे जल्दी करने को कहता है, नहीं तो यहां से उसकी अस्थियां ही जाएंगी। पर डोरा का व्यापन उससे मिल ही नहीं रहा था, यानी आज को इंतजार करना होगा। तभी वो लड़की अपने स्पिरिट को बहुत बड़े बेल में कन्वर्ट कर लेती है और उड़ती हुई पत्तियों को स्पाइक में कन्वर्ट कर हमला कर देती है। किसी तरह आज उसके हर अजीब हमले से बचे हुए डोरा से मदद की भीख मांग रहा था, पर अब तक उसे उसका वेपन मिला ही नहीं है। अब वो लड़की ब्लैक नाम लेके जाइनेट्री को वहां समन कर लेती है, लेकिन इस बार उसका निशाना आज ही नहीं था। वो डोरा को अपने पंच के नीचे स्मैश करने वाला था, पर किस्मत थी कि वो बच गई थी। यहां तक कि उसने अपने आप को पूरी तरह जाइनेटरी से बचा लिया था, पर फिर प्लांट स्पिरिट की जड़ें उसे पकड़ लेती है। अब वो उस जाइंट ट्री के पंजों के नीचे कुचली जाने वाली थी। आज उसे बचाने के चक्कर में खुद उसके हाथ के नीचे आ जाता है। सबको लगा कि आजी ने खुद खुशी कर ली है, लेकिन वो उस जाइंट ट्री के हाथ को काट कर बाहर निकाल आते हैं। फाइनली डोर को अपना सुपर शार्प एंटी क्यूट लीवर वेपन मिल गया था। हम देखते हैं कि ये कटने का निशान उस लड़की के हाथ पर भी आ गया था। अब वो फिर से उन पर नेचर पंच से हमला करती है, लेकिन इस बार वो दोनों भी तैयार थे। उन दोनों के पंच के टकराव से उस जायंत्री का हाथ जमकर पूरी तरह गायब हो जाता है, पर अभी वो हारी नहीं है। आज कृष्णविंग का यूज कर अपने आप को बचा लेता है। अब वो दोनों उसके हाथ पे चढ़ के शूज को बूस्ट में कन्वर्ट कर आज अपने चाकू से उसके हाथ को चीरते हुए उसके पूरे शरीर को छील देता है, और आखिर में वेन पावरफुल जंप ऐसी उसके शरीर से आर पार हो जाता है, जिससे वो जाइंट जमीन पर चित हो गया था। डोरा आज से चिपक जाती है। वो नहीं जानती थी कि आज ही मार्शल आर्ट्स भी जानता है, लेकिन उसने तो अपने कुकिंग स्किल का इस्तेमाल कर उसे प्याज की तरह काटा था। अब वो लड़की अपनी स्पिरिट को वापस बुला लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर डोरा उस पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन आज ही डोरा के हमले को रोक देता है, जिसके पीछे वजह थी कि वो खूनी नहीं बनना चाहता, और शायद डोरा ने यह नोटिस नहीं किया। लेकिन ये लड़की पूरे वक्त अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने से अपने आप को रोक रही थी, जिसका प्रूफ डोरा के पीछे है। हम देखते हैं कि उस लड़की के पास ऐसे 4 जाइंट ट्रीज और भी थे। असल में ये इन दोनों का टेस्ट लिया जा रहा था, जिसमें आज ही तो पास हो गया था, लेकिन डोरा इसमें फेल हो गई। अब डोरा बात को बदलने के लिए उन्हें वक्त का एहसास करवाती है कि रात होने वाली है। वो उनसे पूछती है, क्या तुम लोगों को भूख लग रही है? क्योंकि आज बहुत अच्छे रामीन बनाता है। आज का डिनर वो उन्हें उनके साथ करने को कहती है, जिस पर वो प्लांट स्पिरिट भड़क जाता है।
क्योंकि उसकी मेम साहब के साथ डिनर करने की इनकी हैसियत नहीं है, तब भी उसकी मेम साहब का पेट घुड़ घुड़ करने लगता है। अब सीन जाता है आजी के घर पे, जहां उसने सबके लिए बहुत सारा खाना बनाया था। उसके हाथ का बनाया खाना उस लड़की को भी पसंद आता है, यहां तक कि प्लांट स्पिरिट की आंखों से तो खुशी की धारा ही बहने लगती है। और अब डोरा के साथ उसकी दोस्ती भी अच्छी हो गई थी। वैसे प्लांट स्पिरिट उनकी पिछली लड़ाई के लिए उनसे माफी मांगता है और उनके पास यह करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। आज इसकी वजह पूछता है तो इस दुनिया में दो तरह के समनर होते हैं, एक तो अच्छे समन्स और दूसरे बुरे समन्स। इन दोनों के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसीलिए इनके बीच में लड़ाइयां होती रहती हैं। अब जैसे दो तरह के समनर्स होते हैं, उसी तरह स्पिरिट्स भी दो तरह की होती है, पहली गार्जियन स्पिरिट और दूसरी एविल स्पिरिट। ये प्लांट और उसकी मालकिन सिटी की गर्जन है और अब आजी ने भी उनके टेस्ट को पास कर लिया है, तो अब वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकता है। और तभी उसकी मालकिन उसका मुंह बंद कर देती है और बाहर चली जाती है। आज भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। किसी तरह हिम्मत जुटा के वो उसके बगल में जा खड़ा होता है और बोलता है कि वो जानता था कि इस दुनिया को सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही बचा सकता है। अचानक वो लड़की से अपना नाम हाना बताती है और कहती है कि वो उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानती है, लेकिन उसकी स्पीड अभी भी उसके लिए अनजान है। वो आजी को ब्लैक रोज देते हुए बोलती है कि वो उन दोनों के ऊपर 24 घंटे नजर रखेगी। आज उसके ब्लैक रोज को ले लेता है। उसी वक्त दौरा और प्लांट स्पिरिट भी आ जाती है। उन्हें लगा कि हाना आजी को डेट के लिए पूछ रही है, जिस पर वो भी सिर झुका के वहां से चली जाती है। लेकिन आज ब्लैक रोज का मतलब अच्छे से जानता था। किसी को ब्लैक रोज देने का मतलब होता है कि तुम शैतान हो और सिर्फ मेरे हो। अब इसके बाद हमें एक जलता हुआ गांव दिखाया जाता है। उन दहकती की लपटों से यह देख आदमी बच गया था। तभी एक हाफ कैट उसे वापस आने को कहती है। वो उसका भाई था, लेकिन अचानक कुछ शख्स के शरीर पर काला रंग फैलने लगता है और वो कई काले कौवों में बंटकर फैल जाता है। यह उस हाफ बिल्ली का सपना था जो अभी प्रेजेंट टाइम में किसी ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर कई बिल्लियों के साथ थी। उसके पास एक ऐसी भी बिल्ली थी जो आज की बिल्ली जैसी दिखती थी। उसके साथ वो बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। इस वक्त आज जी अपने स्कूल में था। तभी अचानक एक जिराफ की गर्दन स्कूल की खिड़की से क्लास के अंदर आ जाती है। इतना काफी नहीं था कि कई सारे क्लास भी क्लास के अंदर आ जाते हैं और पूरी क्लास में उथल पुथल मचा देते हैं। उन्होंने टीचर को भी दबोच लिया था। जानवर सिर्फ क्लास के अंदर ही नहीं, पूरे कैंपस में फैल चुके थे। आज ये डोरा को लेकर यहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर एग्जिट आरोप जाइंट पांडा बैठा हुआ था। आज ही वहां से बाहर निकल जाता है, पर डोरा को पांडा बिल्कुल पसंद नहीं। जानवर स्कूल के बाहर भी बड़ी तादाद में फैल चुके थे। इन सब के पीछे उसी हाफ कैट का हाथ था। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी, इसीलिए सभी बच्चों को स्कूल के जिम्मे एग्जीक्यूट किया जा रहा था। पर डोरा आजी को दूसरी तरफ ले जाने लगती है। हम देखते हैं कि हालत तो शहर की भी खराब है। जानवर यहां भी फैल चुके हैं। न्यूज के जरिए हमें पता चलता है कि ये दूर से भागे हुए जानवर है जो अब पूरे शहर में फैल चुके हैं। इसीलिए सभी लोगों को पास के एग्जीक्यूट सेंटर जाने को कहा जा रहा है। तभी एक कॉय की वजह से न्यूज टेलीकास्ट भी रुक जाता है। तभी आजी की नजर उस हाफ कैट पर जाती है। वो इंसानों को जानवरों की ताकत दिखाकर इस सिटी पर कब्जा करना चाहती है। तभी आज उसे धक्का दे देता है। असल में आज उसे उन जानवरों से बचा रहा था जो उसके पीछे खड़े थे। अब आज उस पर चिल्ला भी रहा था, क्योंकि अभी अभी वो जानवरों का खाना बनाने वाली थी। यह सुन उस कैट के साथ सभी जानवर भी कंफ्यूज हो गए थे। हाफ कैट को आज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी आजी की नजर उसकी बिल्ली पर जाती है, जिसको वो वहीं आवारा बिल्ली समझकर अपने घर ले जा रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन वो आजी के मुंह पर पंजा मार देती है और उस हाफ कैट के पास वापस चली जाती है। आज भी हैरान था, क्योंकि ये लड़की उसका नाम जानती थी। डोरा उसे केयरफुल होने को कहती है, क्योंकि ये कोई आम लड़की नहीं लग रही ना। और उसका प्लांट स्पिरिट यहाँ पहुंच चुका था। और इतना तो ये लोग समझ ही गए थे कि इस लड़की की पावर जानवरों को समन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया था, अगर समर के अंदर क्षमता है तो वो किसी भी चीज को समन कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो आत्मा ही हो। वैसे इस बात से नकारा नहीं जा सकता। आज जो उनकी विरोधी है वो थोड़ी तो दिलचस्प है, जिसके लिए उन्हें सोचना पड़ रहा है कि इसे निपटा कैसे जाए। हाना उससे अपना मुंह बंद कर जल्दी लड़ाई को खत्म करने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं और प्लांट स्पिरिट उन पर अंधाधुंध बुलेट सीट से हमला कर देता है, जिस वजह से पूरी जगह कंक्रीट की धूल से घिर चुकी थी।
आपको कहानी की शुरुआत में ही बताया था, अगर समर के अंदर क्षमता है तो वो किसी भी चीज को समन कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो आत्मा ही हो। वैसे इस बात से नकारा नहीं जा सकता। आज जो उनकी विरोधी है वो थोड़ी तो दिलचस्प है, जिसके लिए उन्हें सोचना पड़ रहा है कि इसे निपटा कैसे जाए। हाना उससे अपना मुंह बंद कर जल्दी लड़ाई को खत्म करने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं और प्लांट स्प्रिट उन पर अंधाधुन बुलेट सीट से हमला कर देता है, जिस वजह से पूरी जगह कंक्रीट की धूल से घिर चुकी थी। हाना इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी ब्लैक रोज की पावर से उन सबको बेल से बांधकर पेड़ पर लटका देती है। लेकिन उस हाफ कैट ने अपने आप को बचा लिया था। जैसा बर्ताव उसके जानवरों के साथ किया जा रहा है, उस पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर प्लांट स्पिरिट उसको चिढ़ाते हुए अपनी मैडम की वाहवाही करने लगता है, जिस पर हाफ कैट उसे डांट देती है। प्लांट स्पिरिट चिढ़ जाता है क्योंकि उसने जानवरों को पिंजरे से बाहर निकालकर इंसानों की जान को जो खतरे में डाला है वो बेशक माफी के काबिल नहीं है। पर हाफ कैट का कहना था कि यह जगह तो हमेशा ऐसे जानवरों की थी, इंसानों ने ही आकर यहां पर कब्जा कर लिया है, यानी जिसको पिंजरे के अंदर होना चाहिए वो इंसान है। प्लांट स्पिरिट से अपना मुंह बंद कर उसकी स्पिरिट को उनके हवाले करने को कहता है, लेकिन हाफ कैट उल्टा उन्हें आखिरी मौका देती है उसके साथियों को छोड़ने का, और उसकी बात न मानने पर वो हाना पर तेजी से हमला कर देती है। हाना ने उसके हमले को रोक तो दिया था, पर हाफ कैट अपने हाथ को टाइगर के पंजे में भी बदल सकती थी, जिसका यूज वो भरपूर तरीके से करना जानती थी। अब तो हाना को भी उससे लड़ने में परेशानी हो रही थी। उनकी लड़ाई को देखकर डोरा भी एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन आज को इनके बीच में न कर इनकी लड़ाई का नतीजा देखना था। हाफ कैट वाकई में बहुत तेज थी। उसने हाना के गाल पर एक निशान भी मार दिया था, यहां तक कि उसके तेज हमलों से बचने के लिए उसे शील्ड का यूज करना पड़ा, जिस वजह से हाना को थोड़ा मौका मिल जाता है। वो अपनी बेल से हाफ कैट को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा जल्दी खुश हो गई थी। हाना उसके पैर को जकड़ के उसको बिल्डिंग पर घिस देती है, पर हैरानी की बात थी कि इसके बाद भी उसे शायद ही चोट आई थी। वो तेजी से हाना की तरफ बढ़ती है। हाना भी उस पर उसी रफ्तार से हमला करती है, लेकिन हाफ कैट उसकी इगराई से हर एक हमले को देख पा रही थी, जिसके बाद वो तेंदुए की रफ्तार से हाना के हर एक हमले को डॉच कर ऐसी बिल्डिंग उछलते हुए अपनी पूरी बॉडी को बड़े भालू में कन्वर्ट कर लेती है और हाना के ऊपर कूद जाती है। और मौके पर हाना ने अपने आप को बचा लिया था और आजी और डोरा इनकी लड़ाई को पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे थे। ब्लैक कैट हाना पर पूरा कंक्रीट का रोड फेंक के मारते हैं, जिसको हाना भी बड़ी मुश्किल से रोक पाई थी। अब हाना भी अपने जाइंटर को समन कर लेती है। उसने हाफ कैट के फेंके पत्थरों को अपना हथियार बना लिया था, जिसको वो उसके ऊपर दे मारता है। वो दोनों ही विशालकाय थे और एक दूसरे पर भारी थे, और यहाँ ये दोनों इनकी लड़ाई कमेंट्री दे रहे हैं। अब हाना ने प्लांट स्पिरिट को अपने जाइनेट्री ऐसी मर्ज कर देती है, जिसके बाद उसके 4 हाथ हो चुके थे। उन 2 नए हाथों से वो उसका कीमा बना देती है, जिसके बाद वो भालू आजी और डोरा के ऊपर ही गिरने वाला था, और वो जाइंट्री ऑफ नेचर हाथों से उस भालू को पूरी तरह पिस देता है, जिसके बाद वो कई टुकड़ों में फट गया था। डोरा को यकीन हो गया था कि लड़ाई का नतीजा हाना की तरफ जा चुका था, और सबकी सोच से परे वो टुकड़े शिकारी लोमड़ी में तब्दील हो जाते हैं जब एक हाथी का सामना एक छोटी चींटी से होता है, और अगर वो छोटी चींटी उसके सुर में घुस जाती है, फिर जो हाल उस हाथी का होता है वही यहाँ इस जाइंट ट्री के साथ हो रहा था। उसके शरीर पर जितने जख्म आते उनका असर हाना के शरीर पर भी दिख रहा था। वो जान ट्री के हाथों को स्पाइक्स में कन्वर्ट करके उन्हें दूर कर देती है और अपने शरीर को ब्लेड की तरह घुमा के सभी लोमड़ियों को खत्म कर देती है। इस लड़ाई को आजी और डोरा दूर से देख रहे थे। तभी आजी की नजर उस हाफ कैट की बिल्ली पर जाती है, जो कोई कारणवश बहुत घायल थी, साथ ही वो बहुत गुस्से में थी। हाफ कैट ने अब अपने रूप को वेन स्नेक में बदल लिया था, जो जाइंट ट्री को जकड़ लेता है। वो जाइंट ट्री के एक हाथ को काट देती है, जिसके बाद वो उसे दूर फेंक देता है। इस लड़ाई में हाना बहुत घायल हो चुकी थी। आज समझ चुका था कि अगर उसने इस लड़ाई को यहां नहीं रोका तो ये दोनों ही अपनी जान से जाएंगे। आज डोरा से एक ऐसा हथियार मांगता है जो खतरनाक न हो। डोरा एक ऐसा हथियार ढूंढने लगती है, पर उन पर न वक्त था ही नहीं। वो दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आज डोरा को लेकर उन दोनों के बीच में ही कूद जाता है। डोरा उसी मोमेंट में सोल शेक का यूज करके दोनों को रोक देती है। अब हाफ कैट भी अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी थी। आजी का कहना था कि अब इस दिन मतलब की लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजी ने समर को पहले ही ढूंढ लिया है और वो और कोई नहीं, वही बिल्ली है, और ये आज की वही आवारा बिल्ली थी। इसके बाद हाफ कैट उस बिल्ली के अंदर समा जाती है।
तो असल में अब तक हम जिस हाफ कैट को समान समझ रहे थे वो असल में बुलाई गई आत्मा यानी समनिंग स्पिरिट थी, और असल में जो समान है वो ये बिल्ली है जिसका हिंट हमें रिचुअल के वक्त भी मिल गया था। आज म्याव की चोट को देख परेशान होने लगता है और इस वक्त उसे जानना भी नहीं था कि आखिर म्याव ने ये सब किया ही क्यों था। वो इंसानी भाषा में कुछ बोलने वाली थी, लेकिन आज उसे चुप कर देता है और उसके शरीर पर पट्टी लगाने लगता है। इससे म्याव को वो दिन याद आ गया था जब आजी और उसकी पहली मुलाकात हुई थी। उस दिन आज टहलते हुए उसके पास पहुंचा था जब वो घायल थी। आजी उसकी मदद करने का फैसला करता है, जिसके बाद वो जबरदस्ती उसके शरीर की मरहम पट्टी करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर म्याव से काट लेती है। पर फिर भी आजी ने उसकी मरहम पट्टी पूरी कर दी थी। अब जैसे वो गुस्सा हो रही थी, आजी को यकीन हो गया था कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी, जिसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो म्याव कहती है, तो आजी ने भी उसका नाम म्याव ही रख दिया था। खैर, अब डोरा हाना से कहती है कि आज ये समनर को जानता है, इसलिए वो उसके साथ ही रहेगी। पर इस बात के प्लांट स्पिरिट बिल्कुल खिलाफ था। वो म्याव को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर तब तक के लिए तो आज ही मना कर देता है जब तक म्याव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, और उसके बाद वो उसे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। प्लांट स्पिरिट गुस्सा हो जाता है तो डोरा भी उस पर अपना चाकू तान देती है और कहती है कि तुम लोग पहले से ही जख्मी हो और उसे उन्हें मरना पसंद नहीं, जो पहले से ही कमजोर है। तो हाना भी यह कहकर वहां से चली जाती है। जी को इसका बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उसने गलत दोस्त और गलत दुश्मन चुन लिए हैं। प्लांट स्पिरिट भी दुखी होकर हाना के पीछे पीछे चला जाता है। अब रात तक शहर में फैले जानवरों को काबू कर लिया गया था और उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह किया किसने था। इधर हम आज ही को देखते हैं जो मियाँ को सहला रहा था। ऐसा करने से कैट स्पिरिट को भी कुछ कुछ हो रहा था। अब कहानी को आगे खींचने से पहले जहां तक मुझे समर्थ और समनिंग स्पिरिट के बारे में समझ आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कैट स्पिरिट म्याऊ के अंदर रहती है तब म्याऊ का पूरा कंट्रोल कैट स्पिरिट ले लेती है। शायद इसीलिए कैट स्पिरिट आजी को पहचानती थी और म्याऊ आजी को पहचानती ही नहीं थी। और जिस वक्त आजी ने म्याऊ की मदद की थी उस वक्त असल में वो कैट स्पिरिट थी, और कैट स्पिरिट के बिना म्याऊ वन आर्म बिल्ली है जिसके पास चीजों को समझने की समझ नहीं है। हालांकि वो एक समनर ही है और कैट स्पिरिट की मालकिन पर आजी ने जिसकी मदद की थी वो कैट स्पिरिट है। इसीलिए अब हम कैट स्पिरिट को मियाँ कहकर बुलाएंगे। ठीक है समरिया, अब कहानी में आ गया। जी ये देख हैरान था कि एनिमल्स भी समनर हो सकते हैं, तो म्याँ उसे बताती है कि जानवर भी समनर हो सकते हैं। यहां तक कि उसने अपने वक्त में एक मेमदटल और एक अब्दबुदार जानवर को भी समनर तमनर बनते देखा था। हालांकि वो सब उसके भाई जितने कूल नहीं थे, तब भी कैट स्पिरिट उदास हो जाती है। वो उन्हें अपने भाई की कहानी बताती है। उसके भाई के जाने के बाद उसने किसी तरह उसका पीछा किया और यहां इस शहर तक पहुंचाई, लेकिन उसकी चोट के कारण उसने कुछ वक्त तक अपने समनिंग पावर्स को खो दिया था। उस वक्त आजी ने उसे बचाया था और मियाँ ने आज जो किया है वो इसीलिए किया क्योंकि उसका भाई उसे इग्नोर कर रहा था, जिस कारण वो उसे ढूंढ भी नहीं पा रही थी। तो यह सब करने का उसका मकसद था कि उसका भाई उस पर ध्यान दे, जो भी हो। पर यह कहना गलत नहीं था कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसका अब उसे पछतावा भी हो रहा है। आज ही कहता है कि उसके भाई को ढूंढने में वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले आजी को उसे पूरी तरह ठीक करना होगा। इधर आजी के घर से बाहर हम कौवे को देखते हैं। असल में यहाँ एक कौवे नहीं, कई सारे कौवे थे जिनको म्याऊ के भाई ने समन किया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि म्याऊ और डोरा सुबह सुबह गेम खेल रहे थे, तभी उनके घर की बैल बज जाती है। आजी गेट खोलकर देखता है तो बाहर बहुत सारे बाउंसर खड़े थे, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो यहाँ अपने मास्टर के ऑर्डर पर आजी और बाकी सबको लेने आए थे। इनको असल में हाना ने भेजा है और वो यहाँ आजी को डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। आज की देखते ही फट चुकी थी। वो बहाना बनाने लगता है, लेकिन हथियार की नोक पर उन्हें जबरदस्ती लेकर जाया जाता है, और जिसमें उन्हें लेकर जाया जा रहा था वो हेलीकॉप्टर भी हाईटेक था। उनकी मंजिल भी ये बहुत बड़ा मेंशन था, जहां हाना और उसका प्लांट स्पिरिट उनका इंतजार कर रहे थे। वैसे अब तक इन दोनों के बीच का मामला सुलझा नहीं है। हाना उन्हें उनके साथ आने को कहती है क्योंकि उनके मास्टर अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। हम देखते हैं कि मेंशन में हर एक काम के लिए स्पिरिट मौजूद थी। निगरानी रखनी हो या सुरक्षा रखनी हो, पौधों को काटना हो या उनमें पानी देना हो, हर एक काम यहाँ स्पिरिट ही करती है। अब यहाँ पर इतनी सारी स्पिरिट थी तो एक बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ कितने समर्स मौजूद हैं। पर हैरानी की बात थी कि इन सभी स्पिरिट को सिर्फ वन ने ही सम्मन किया था। यहाँ हम म्याव के भाई केके को भी देखते हैं। मेंशन अंदर से बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था, और जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी वो वॉचर्स की लीडर की विशालकाय मूर्ति थी।
थाना का परिवार इन्हें भगवान की तरह पूछता है। अब ऊपर जाते वक्त आजी को लगता है कि कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा है। वो आवाज मूर्ति सी आ रही थी। अचानक आज एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वहां एक खूबसूरत लड़की उसका नाम पुकार रही थी। आज उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी डोरा उसके सिर पर हाथ लगा देती है, जिससे वो होश में आ गया था। प्लांट स्पिरिट आजी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, दिन में सपने मत देखा करो बच्चे। डोर को भी उसे हंसी आ रही थी। वो लोग मास्टर के कमरे तक पहुंच चुके थे। उनका नाम हार्लेन था। वो आजी का स्वागत करते हुए उससे माफी मांगता है कि वो उन्हें खुद लेने नहीं आ पाया। वैसे हार्लेन ब्लैक रोज फैमिली का हेड है। साथ ही वो छोटे से लेकर बड़े हर एक बिजनेस को खुद संभालता है। पर उसकी प्यारी पोती भी है जो इसमें उनकी मदद करती है। वो यहाँ हाना की बात कर रहे हैं। डोरा उनकी उम्र देख उन्हें हल्के में ले रही थी, पर उनके हाथ के हल्के प्रेशर ऐसे ही वो लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। आज उनके ताकतवर ओरा को महसूस कर पा रहा था। वैसे इन्हें यहाँ बेवजह नहीं बुलाया गया है। वो उन्हें बताते हैं कि हर एक चीज में स्पिरिट होती है और लेजेंड्स का मानना है कि इन सब का अस्तित्व 8 क्रिस्टल की वजह से है। इंसानी समर्स के बीच की लड़ाई बहुत वक्त से चलती आ रही है, क्योंकि एशियन टाइम में समन्स 2 हिस्सों में बढ़ गए थे। 8 के पास कुदरत की ताकत थी। वो लोग धरती की रक्षा किया करते थे। उन्हें वॉचर्स कहा जाता था। तो दूसरी तरफ ऐसे समन्स थे जो दूसरों की समनिंग पावर्स को छीन लेते थे। उन्हें खत्म करके वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए पूरी धरती पर कब्जा करना चाहते थे। इन समनर को डिस्ट्रॉयर कहा जाने लगा। ये समनर तय करता है कि उसे क्या बनना है, 1 वॉचर या फिर 1 डिस्ट्रॉयर। किस्मत से उन्हें आज ही पहले मिल गया था। वो आज से पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है, वॉचर या फिर 1 डिस्ट्रॉयर। डोरा कहती है कि उसे अवेंजर बनना है और म्याव जस्टिस लीग ज्वाइन करना चाहती थी। आज उन दोनों को चुप कर देता है और हार्लिन से कहता है कि उसकी मां कहा करती थी कि कभी माफियाओं का साथ मत देना, और बुजुर्गों ने भी कहा है कि वायलेंस का कभी कोई फ्यूचर नहीं होता। उसकी बातों पर म्याव और डोरा को हंसी आ रही थी। हर्लिन आजी से पूछता है क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा था, क्योंकि जहां तक वो जानता है आज जब 5 साल का था तब भी उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। वो अचानक ही कहीं गायब हो गए थे। तब आज किसी और के साथ रहने लगा जब तक वो खुद अपना ख्याल रखने के लायक न हो गया। आजी 1 जूनियर स्टूडेंट है। साथ ही वो 22 पार्ट टाइम जॉब करता है। साथ ही आजी ने अपने सुनहरे बालों को ढाई करके छिपाया हुआ है। आज अपनी जिंदगी ऐसे जीता है जैसे उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। वो दुनिया से कुछ नहीं चाहता, लेकिन आज भी अंदर से अकेला महसूस करता है। आज यह सब सुन हैरान हो गया था। अगर हार्लेन की बातें थोड़ी भी सच्ची है तो आज भी आज के वॉलेट में उसके पेरेंट्स की फोटो होगी। अब तक जो भी जी के साथ हुआ उसे लगा कि ये सब एक इत्तेफाक है, पर अचानक एक देवी का जागना और सिर्फ रामीन से समन कर लेना। सच में क्या यह कोई तक हो सकता है? न जी डोरा के बारे में जानता है और न ही अपने पेरेंट्स के बारे में, पर शायद ये दोनों ही बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तभी डोरा उसके लिए ताली बजाती है और कहती है कि बुढ़ापे में भी वो कमाल का एक्टर है। लेकिन अगर उसकी बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो जिस फोटो के बारे में हार्ली ने बात की थी वो आज के वॉलेट में मौजूद होनी चाहिए। डोरा ने आजी का वॉलेट चुरा लिया था, जिसको अब वो खकोरने लगती है, और उसमें सच में एक फोटो मौजूद थी। ये आजी की फैमिली फोटो थी और उसको उसके बाद सच में सुनहरे थे। लेकिन इस फोटो में आजी के फादर का चेहरा पूरा फटा हुआ था। वैसे हार्लेन म्याव और उसके मकसद के बारे में भी जानते थे। म्याव का भाई अब येन क्रिमिनल बन चुका है जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, यानी कि वो 1 डिस्ट्रॉयर बन चुका है। हाना हार्लेन से कहती है कि उन्होंने इन्हें कुछ ज्यादा ही बता दिया, क्योंकि ये तीनों ही कोई ना कोई बात ऐसी हैरान बैठे हुए थे। हार्लेन उनसे माफी मांगता है और कहता है कि वो लोग कुछ दिन उसके मेंशन में ही ठहर सकते हैं और अभी तो बातें करने के लिए उन पर बहुत वक्त है, खासकर समन्स के पास्ट के बारे में, आज के बैकग्राउंड के बारे में और वो सब जो आजी को अब जानना जरूरी है। पर डोरा उन्हें याद दिलाती है कि आजी का तो कल स्कूल है, जिस पर हार्लेन हंस देता है, क्योंकि आजी की स्कूल का प्रिंसिपल ही वही है। अब खाना आते ही डोरा और प्लांट स्पिरिट उस पर टूट पड़ते हैं। हर्लीन को जैसा डोरा के बारे में बताया गया था, असलियत में भी वो वैसी ही थी, लेकिन इसके बावजूद वो डोरा का एलिमेंट पता नहीं कर पाए। असल में डोरा बाकियों से थोड़ी खास है, तो डोरा अपनी नाकूची करके बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस अपने पर्सनल केयर पर बहुत ध्यान देती है। वैसे हर्लीन के कानों तक यह भी खबर पहुंची है कि डोरा अपने रियल फॉर्म में बहुत ही सेक्सी लगती है। अगर मौका मिले तो वो भी उसका वो रूप देखना चाहेंगे, जिस पर डोरा भी मना नहीं कर पाती, क्योंकि बुढ़ापे में भी हार्लेन कुछ कम हैंडसम नहीं है।
अचानक हर्लिन को किसी चीज का एहसास हो रहा था। कोई बड़ी चीज उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। हर्लिन उस पर जोरदार पंच मारता है, जिसके प्रेशर ऐसी कैसल के 3 शीशे तो टूट गए थे, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो विंड डिस्ट्रॉयर था, जिसका शरीर पत्थर से बना हुआ था। ब्लड, मून, कह और स्पिरिचुअल पावर में छेड़छाड़ होने से हार्लिन को पहले ही एहसास हो चुका था कि उन पर नजर रखी जा रही है। हर्लिन उससे बोलता है कि हमारी पिछली लड़ाई में जो मैंने तुम्हारा हाल किया था, उसके बावजूद तुम मेरे घर की दहलीज तक आ गए। क्या इस बीच तुमने कुछ नए तरीके सीख लिए हैं? खैर, आज रात में इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि अगली रात का चांद तुम्हारे नसीब में न हो। जिसके बाद फायर पंच से वो उसके ऊपर हमला करते हैं। दोनों के पंच के आपस में टकराने की वजह से वहां पर बड़ा धमाका हो गया था। डिस्ट्रॉयर फिर से उन पर हमला करता है, पर वो उसके हमले को डॉज कर उसके हाथ को जमा देते हैं और इलेक्ट्रिक पंच से उस पर हमला करते हैं। किसी तरह वो उस वार को सहकर अपनी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकालता है, जिससे मेंशन की तो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। लेकिन हर्लिन ने किसी को कुछ होने नहीं दिया था। अब ये जगह किसी के लिए सेफ नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें यहां से जल्द निकालने को कहते हैं। उन्होंने हाना को आजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। अब रॉक और हर्लिन के कौर टकराव से वो 5 मेंशन से नीचे गिर जाते हैं। खाना यहां अपनी पावर का यूज करती है, जिससे थोड़ी बहुत सफल लैंडिंग उनकी हो चुकी थी। खाना सामने ये भी हैरान हो चुकी थी कि उनका पूरा मेंशन तबाह हो चुका है। जो स्पिरिट बची हुई थी वो अपनी मालकिन को यहां से भागने को कह रही थी। तभी एक लड़की की एंट्री वहां होती है, जो अंधाधुन चारों तरफ फायर करने लगती है। उसने बचे 3 स्पिरिट को मार दिया था। गुस्से में हाना अपनी प्लांट स्पिरिट से उस पर हमला कर देती है, जिनको वो इजीली डच कर हाना पर बुलेट से हमला करती है, जिससे हाना बहुत करीब से बची थी। संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि वो उनके ऊपर बम फोड़ देती है, पर हाना के कदम अब तक डगमगाए नहीं थे। इस बीच म्याव भी देखती है कि उसका भाई भी यहां मौजूद है। जितनी भी गार्ड स्पिरिट बची हुई थी वो उन्हें एक झटके में खत्म कर देता है। आखिरी बची फायर स्पीड को भी दबोचकर वो उसके अस्तित्व को अपने हाथ से ही मिटा देता है। म्याव अपने भाई का ये रूप देख हैरान थी। वो ज्यादा कुछ सोचे बिना म्याव के ऊपर भी हमला कर देता है, जिससे वो गायब हो चुकी थी। गुस्से से भरा हुआ आज उस पर एक बड़े से खंजर से हमला करने जाता है, लेकिन कोई चीज उसे रोक लेती है। आज वापस फिर से उसी दुनिया में जा चुका था, लेकिन इस बार वो 5 साल का हो गया था। वहां उसके साथ उसकी मां मौजूद थी, लेकिन कब ये सपना डरावना हो गया। उसकी मां इतनी ज्यादा अचानक कैसे बदल गई, आजी को इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यह डोरा आजी को उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी, और इधर हार्लिन ने रॉक का बुरा हाल कर दिया था। वो उसे बुरी तरह पीट कर वापस नीचे फेंक के मारते हैं और बोलते हैं कि अगर वो मरना नहीं चाहता तो उसे अपने बॉस को उसके सामने लाना होगा, जो यहीं कहीं मौजूद है। हाना भी इस लड़ाई को जल्द खत्म करना चाहती थी। वो एविल समिनर के पीछे जाइंट्री को समन कर लेती है, पर वक्त रहते उसने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन यहां अब हाना उनके जाल में फंस चुकी थी। हम देखते हैं कि जायंत्री की सरों पर किसी ने कब्जा कर लिया है, जो पूरे जयंत्री एक बार में ही खत्म कर देता है। इस कारण हाना भी पूरी तरह घायल हो चुकी थी। प्लांट स्पिरिट भी वापस अपनी फॉर्म में आ चुका था। हम देखते हैं कि इन सब के बीच एक ऐसी भी एल समनर है जो किसी की शहरों में अपने आप को छिपा सकती है। वो हाना की शहरों से निकालकर उसकी गर्दन पर चाकू तान देती है। उसने हाना की गर्दन को काट दिया था। यह देख प्लांट स्पिरिट बौखला जाता है, जिस कारण हार्लिन का ध्यान भी उन पर चला गया था। वो अपनी समनिंग पावर से हाना को हील करने लगता है। ऐसा करने से हाना का ब्लड फ्लो होना बंद हो रहा था। तभी रोक हार्लिन पर पीछे से हमला करता है, जिसको हर्लिन 1 हाथ से ही रोक लेता है। आरोप ये करना उसके लिए आसान नहीं था। वो अपनी आइस पावर का यूज करके रॉक को दीवार में जमा देता है। उसी मोमेंट पर मिया का भाई हार्लिन पर पीछे से स्लैश से हमला करता है, जिससे हार्लिन बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। फिर वो लड़की हार्लिन के सिर पे अपनी बंदूक तान देती है और हार्लिन के सिर में बड़ा छेद कर देती है। अपने आखिरी वक्त में हार्लिन हाना को याद कर रहा था। अपनी पोती की चाह उसे मरने नहीं देती। हार्लिन के शरीर की सारी समनिंग पावर बाहर आने लगती है। वो अंडे मॉन्स्टर बन चुका था, जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। उसकी समनिंग पावर से एक नया मौसा जन्म लेता है। म्याव का भाई उस पर स्लैश से हमला करता है, जिसको हार्लिन ने बिना मेहनत के रोक लिया था। अब वो म्याव के भाई पर ठंड से हमला करता है, जिसकी चपेट में वो आ भी गया था। ये हमला हुआ
कई बहुत ताकतवर था, पर क्या मालूम किस तरह उसने अपने आप को बचाया ही नहीं। वो हल्का बहुत भी घायल नहीं हुआ था। हार्लेन बेकाबू हो चुका था। जाहिर सी बात थी कि अब कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। फिर एक ऐसा शख्स वहां सामने आता है जिसको देख हार्लेन को भी गुस्सा आ गया था। वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन उसने भी अपनी स्पिरिट को समन कर लिया था जो हार्लेन की समनिंग पावर को खींचने लगती है। उसने हार्लेन की पावर का कतरा कतरा अब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो हार्लेन को मरने के लिए छोड़ देता है। हार्लेन की पावर को अपना बनाने का जो उनका मकसद था वो पूरा हो चुका था। फिर भी जो यहाँ जिंदा बच गए थे वो उनकी जान को बख्श देते हैं, ये सोचकर कि भविष्य में ये उनके काम आ सकते हैं। अब उनके जाने भर की पावर से ही पेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। इसके कुछ देर बाद हमने देखा कि मियाँ जिंदा है और आज अपनी फैमिली फोटो हाथ में लिए मायूस बैठा है। न्यूज में ब्लैक रोज कैसल के तबाह होने की खबर आ रही थी। रिपोर्टर्स का कहना था कि जाने माने हार्लेन और उनके फैमिली मेंबर्स का इस हादसे के बाद ऐसी कोई अता पता नहीं है। हालांकि हालत अभी भी काफी गंभीर है। डोरा का भी दिमाग खराब हो रहा था। आखिर वो लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? वो लोग उनसे पिट कर आए हैं जिनको वो लोग जानते भी नहीं थे। प्लांट स्पिरिट कहती है मास्टर जिंदा नहीं रहे, अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन डोरा को तो बदला चाहिए था। पर जब उसने अर्जुन को देखा जो दिल बैठा मोबाइल चला रहा था, डोरा का तो पारा चढ़ जाता है। आज उसे शांत करता है और बताता है कि वो काम कर रहा है। असल में आज इतने वक्त से इंटरनेट पर उन डिस्ट्रॉयर्स की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। इंटरनेट पर उसे एक वीडियो मिली है। पिछली रात हुई वो लड़ाई इंटरनेट पर वो किसी ने स्ट्रीम की थी। ये स्ट्रीम स्टेलाइट कैमरे का यूज करके की गई थी। जब उसने अपलोडर का अकाउंट चेक किया तब एजिन को वहां समन्स पर लिखे कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं। उसने देखा कि अपलोडर ने वन कॉमिक भी लिखी है। कॉमिक का नाम था माउस समनर। हालांकि कॉमिक का आर्ट और उसकी स्टोरी एकदम कचरा था। आरोप उसमें समनर्स पर लिखी बातें एकदम एक्यूरेट थी। आज जिनको शक है कि ये किसी समनर का ही अकाउंट है और ये समन के बारे में इतना जानते हैं जितना वो लोग भी नहीं जानते। अगर ये समन उनके साथ आ जाए तो शायद वो डिस्ट्रॉयर को भी हरा पाएंगे। लेकिन सवाल है कि ये लोग इस समनर को ढूंढेंगे कैसे ऑनलाइन। आज जिनको पता चला कि आज राइटर्स का इवेंट है जहां सभी राइटर्स अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने आने वाले हैं, यहां दूसरी तरफ हम इसी समनर को देखते हैं जो शायद इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस को कंट्रोल कर सकती थी। जैसे उसने ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म पर रोक दिया जहां पर वो रुकने नहीं वाली थी। उसने मशीन से फ्री का कोक निकाल दिया। नीचे आने वाले एस्केलेटर को उसने ऊपर की ओर चला दिया और ऐसे ही कई हद पार कर देने वाली चीजें जिससे वो सबकी नजर में आ सकती थी। वैसे हमें इसकी समनिंग पावर का तो अंदाजा हो गया है। वैसे ये उसी इवेंट में आई है जिसकी आज जिन बात कर रहा था। मियाँ उससे अपनी तेज निगाहों से देख लेती हैं, पर मुलाकात से पहले उन्हें यह परखना होगा ये उनकी दोस्त है या दुश्मन। हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत उदास है क्योंकि कोई उससे बुक साइन करवाने आया ही नहीं। एक्चुअली हमें पता चलता है कि आज तक वन भी कॉपी नहीं बिकी है। तभी आज उसके स्टॉल पर आता है और उसकी कॉमिक्स की तारीफें करने लगता है। उसको खुश करने के लिए वो उसकी सारी कॉमिक्स खरीद लेता है। लेकिन पैसे मिल जाने के बाद ये रिवील होता है कि ये लड़की तो आज न को पहले से ही जानती थी, बल्कि डोरा और म्याव के भी यहाँ होने का उसे अंदेशा था। हमें पता चलता है कि ये लड़की आज से नहीं काफी पहले से इन पर नजर रखी हुई है। खैर, डोरा चाकू की नोक पर उससे सवाल करती है, चलो चलो बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, हाइट बता, वेट, बोल, ब्लड ग्रुप कौन सा है, और ऐसे ही कई नॉनसेंस सवाल वो उससे पूछती है। आज उसे मारता है और बोलता है कि ठीक सवाल तो पूछो, लेकिन वो लड़की वास्तव में डोरा के हर सवालों का जवाब देने लगती है। आज इन उससे उसकी शक्तियों के बारे में पूछता है, जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि वो गेमिंग में बहुत अच्छी है। आजी का तो दिमाग ही खराब हो गया। यह लड़की उसे एकदम बेकार लगने लगी थी। आजी की यह बात वो सीरियस ले लेती है और अब वो एक्चुअल बातें रिवेल करने लगती है, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के सीक्रेट फोल्डर में कैसे वीडियोस पड़ी है। हाला फॉर अ रीजन, आखिर क्या चीज है, सलमान खान की शादी कब होने वाली है, एक्चुअल डेट और साल कौन सा होगा, क्या ब्राउन रंग वन समनर ने ही लिखा था। और वो बताती है कि उस रात हमला 5 डिस्ट्रॉयर्स ने नहीं 7 डिस्ट्रॉयर्स ने किया था। इस डिजिटल एरा में
वो कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ स्क्रॉल करके निकाल सकती है। डोरा उसका फोन लेकर उससे खेलने लगती है और वो लड़की इतने खतरनाक फोन को चलाना भी सिखा रही थी। तभी अचानक उस फोन में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। उन पर एन ग्रेड का हमला हुआ था। वो उस हमले से बच तो गए थे, पर अब जो उन्हें करना है वो है जान बचाकर